तो हाथरस की बेटी के दर्द पर सियासत अपने चरम पर है। न सियासत थम रही है और न ही हंगामा। यूपी से लेकर दिल्ली तक आक्रोश है। हाथरस गैंगरेप के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा की तरफ मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। विज्ञान भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। ये कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ में सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले पर अब सियासत गरमाई हुई है। तो एक और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में। तो सियासत आप देख रहे हैं। कल भी किस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरे थे और योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और आज भी प्रदर्शन का ये दौर जारी है। आप देख रहे हैं दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है और जो समाजवादी पार्टी है वो लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मांग यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस्तीफा दे। राष्ट्रपति शासन की मांग कोई उठा रहा है। मायावती के ट्वीट हमने आपको दिखाए थे किस तरह से वो भी योगी सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मौके की तलाश होती है सियासी दलों को और जब इस तरह की कोई अपराध की घटना होती है तो ये विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। हंगामा भी खूब होता है लेकिन इस हंगामे के बीच जो मूल मुद्दा है वो कहीं दब कर रह जाता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से अंबेडकर के ये तस्वीर लेकर, बापू की तस्वीर लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और हंगामा किया जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं को किस तरह से खींचकर हटाया है ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। और वहीं हाथरस पुलिस सवालों के घेरे में, जैसा कि हमने आपको बताया कि नोटिस जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किया है। जो रातों रात हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, यहां तक कि परिवार वाले तब मौजूद नहीं थे और परिवार वालों की गैर मौजूदगी में रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त जो सियासत है वो चरम पर है। लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि जब आप बेटी के रेप को लेकर चर्चा करते हैं तो फिर सियासी चश्मा उतार कर बात कीजिए। जो राज्य का चश्मा है वो उतार कर बात कीजिए। धर्म और जाति का चश्मा जो लगाकर अगर बच्चियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है अगर तब ये आवाज उठाई जाती है तो सियासी रंग किस तरह से चढ़ जाता है इस मामले पर वो आप इस वक्त देख रहे हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस जा रहे थे लेकिन हाथरस शहर की सीमा पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तस्वीरें आपके सामने। তোমরা দুজনে যাও কাকলি, তুমি আর প্রতিমা মণ্ডল যাও, প্রতিমা মণ্ডল যাও। और शोएब रजा हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब रजा, हम देख रहे हैं तमाम विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि ये तेरा राज्य मेरा राज्य, फिर ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए जब रेप की बात होती है। जो बच्चियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर इंसाफ की मांग ये सियासी दल कर रहे हैं तो फिर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए कल से ही आप देख रहे हैं कि जो बयानबाजी का जो दौर है उत्तर प्रदेश को लेकर बयान होते हैं, कोई राजस्थान की बात करता है, तो एक सेलेक्टिव जो एक तरीके से रिस्पांस हमें देखने को मिलता है राजनेताओं का वही आज भी नज़र आ रहा है। हालांकि अलग अलग वक्त में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता है या एक डेलीगेशन है वो पहुंच रहा था, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर, क्योंकि मैं गाँव के 500 मीटर के बाहर ही मौजूद हूँ और पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। हालांकि कुछ लोग
जो आरोपी पक्ष है उसके समर्थन में भी इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि इसको दलित और स्वर्ण जो राजनीति है उसका मुद्दा एक तरीके से बनाया गया है, इंसाफ की बात नहीं की जा रही है। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो एरिया है पूरा, इससे कोई भी गांव के अंदर नहीं जा पाएगा। 7 दिनों तक तो कम से कम हम किसी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए जो भी नेता हो, पत्रकार हो या कोई आम आदमी भी हो, अगर कोई अंदर जाना चाहता है तो उसको जाने की इजाज़त नहीं है। कल सुबह 6 बजे से और आज का वक्त है, किसी को भी गाँव में अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि SIT इस मामले की जांच कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस बात को कह रही है। लेकिन कुछ देर पहले पीड़ित परिवार का एक बच्चा मीडिया से खेतों के एक तरीके से पुलिस से की नज़रों से बचता हुआ 15 साल का वो लड़का था, वो कह रहा था कि मैं जो मृतिका है उसके ताऊ का लड़का हूँ और हमारा मोबाइल फ़ोन जमा करा दिया गया है गाँव के अंदर। हमारे जो परिवार वाले हैं वो बात करना चाहते हैं। ये तमाम तरह की जो जानकारी मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। लखनऊ से पवन भी हमारे साथ हैं। पवन, ये कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का बटोरने की कोशिश जो है सियासी दल शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नजर बिहार चुनाव पर भी है कि वो वोट बैंक जो कि छिड़क कर चला गया था, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है उसी दलित वोट बैंक को साधने की और ये कोशिश तमाम सियासी दल इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, उपचुनाव और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रदर्शन था बहुत भारी प्रदर्शन था। मैं आपको फिर तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा। हलचल कुछ बड़ी है, यानी कि अभी जो 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा, जो पुलिस बल यहाँ मौजूद था, अचानक यहाँ पर उन्हें और लोग दिखाई दिए, पुलिस एक्टिव हुई और उन लोगों को पकड़कर यहाँ से वापस ले जाया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में, पुलिस और महिला दोनों बल मौजूद था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी रंग है मुद्दे को देने का वो पूरी तरीके से दिया जा रहा था। ये हजरतगंज चौराहा है, लखनऊ का मेन चौराहा। 1 घंटे तक इस चौराहे पर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पुलिस की छावनी बनी हुई है और सपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन पुलिस बल उन्हें नहीं रोक पाया, ना ठीक से हैंडल कर पाया। सियासी तौर पर इस बात का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये दिखाता है और ये बताता है इस मामले ने बिल्कुल सियासी रंग अब पकड़ लिया है। और मोहसिन रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, ये पुलिस की घोर लापरवाही, अमानवीयता और जो बेटी को दर्द दिया, अब उस दर्द में से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई, भ्रष्टाराज, गुंडाराज, इस पर हमने अंकुश लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.5 वर्षों में अगर आप देखें तो 3.5 वर्षों में कोई चीज विपक्ष को अगर मिली हो, हमने जनहित में काम किया। आदरणीय योगी जी की सरकार ने, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्षता से विकास कार्य किए, जनहित में कार्य किए, महिला सम्मान में कार्य किए। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि जब कोई कानून अपराधियों के खिलाफ, कोई कानून जनहित के लिए लाया जाता है, तो उसमें यही लोग अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। विपक्ष के लोग यही बलात्कारियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर हम ये कहते हैं, जिस तरह से कल आपने देखा पूरा एक ड्रामा जो हुआ था कांग्रेस के द्वारा किया गया था, राहुल गांधी जी गिरे जा रहे हैं डिवाइडर पर, वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप ठीक है, जाइए, आपको पूरी राइट है कि आप जा सकते हैं। हम विपक्ष और पक्ष मिलकर ही जनहित के काम करते हैं। विपक्ष का भी काम है कि जनता के हितों के ही मुद्दे उठाए। वो आपकी बात ठीक है, विपक्ष सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मुद्दा तो आपने खुद ही हाथ में दे दिया है, विपक्ष के थाली पर सजाकर दे दिया। मोहसिन रजा जी, अच्छा, इसको सजाकर देना क्या चीज होती है? कोई घटना हुई है, दुखद घटना है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर सबको साथ आना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इसको लेकर अगर कोई कानून बनाया जाए, इसको लेकर कानून जब सरकार बनाती है तो ये खड़े हो जाते हैं कानून के विरोध में। तो आप ये बताइए ना, अच्छा, सफदरजंग में वो बच्ची, जब हाथरस का कांड हुआ, आप देखिए वो बच्ची सफदरजंग में थी, मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जो बैठकर टीवी पर या आंदोलन कर रहे हैं, ये काहे का आंदोलन कर रहे हैं? ये दलित कार्ड खेल रहे हैं, बीच में ब्राह्मण कार्ड खेल रहे थे, फिर ठाकुर कार्ड। आप राजनीति कर रहे हैं, आप जनहित की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए सड़कों पर ड्रामा कर रहे हैं। आपकी सिंपैथी ना दलित से है, ना ठाकुर, ना पंडित से। विपक्ष तो ड्रामा कर रहा है,
वो फोटो अपॉर्चुनिटी भी हो रही है, ये भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा जी, जो वादा सरकार ने, योगी सरकार ने किया था, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा, वो वादा क्यों नहीं पूरा किया गया? रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया बच्ची का, और वहां पर परिवार वाले मौजूद नहीं थे। मोहसिन रजा जी, ये भी तो देश देख रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी वहां मौजूद है और एसआईटी 1 हफ्ते में जांच सौंपेगी। उसके उपरांत जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हम अपराधियों को सजा दिलाएंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी कितना गंभीर है कि मोदी जी ने फोन करके इसकी जानकारी ली और योगी जी ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी बैठा ली, 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगने के लिए कहा और उसके साथ साथ हमने इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाकर सजा दिलाने की बात की। परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े, उस परिवार के साथ सरकार और सरकार की पूरी संवेदना है। मोहसिन रजा जी, लेकिन परिवार वालों को जांच पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं जब है। पुलिस वाले ही दोषी बताए जा रहे हैं और आप पुलिस वालों से ही जांच करा रहे हैं जो प्रशासन का हिस्सा है वहां पर, तो ये निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है मोहसिन रजा साहब? देखिए, ये आप आरोप प्रत्यारोप की बात अलग हो सकती है। जब रिपोर्ट आएगी, जांच आएगी, वो हम आपसे भी शेयर करेंगे, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। बहुत सी चीजें आपके सामने हैं। मैंने तो कहा ना कि विपक्ष जो इस वक्त नकारात्मक ऐसे मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए विपक्ष के लोगों को, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी। अब समाजवादी पार्टी यही बलात्कार के मुद्दे पर इनके नेता कह देते थे। आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह जी ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा, बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो अपराधियों को संरक्षण कौन? अखिलेश यादव जी से सवाल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हमने देखा, वो परिवार वालों से मिलने के लिए पूरे तैयार थे, लेकिन काफिले को रोक दिया गया। लेकिन सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरकर राजनीतिक संदेश तो मोहसिन रजा जी उन्होंने दे ही दिया। अपनी रोटी सेकने के लिए। उनका यहाँ राजनीति कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। उनको यहाँ कौन नेता मानता है? 30 साल से कांग्रेस यहाँ हाशिए पर पड़ी, उनको निकाल के फेंक दिया इस प्रदेश की जनता ने। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि उनको नेता बनाने का एक प्रयास हो रहा है, लाशों पर राजनीति करने उतरे हैं। मतलब एक गरीब जिसके पीड़िता के साथ जहां सरकार खड़ी है, वहां उस पर राजनीति कर रही है कांग्रेस और ये भाई बहन दोनों। आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? राजस्थान में अभी उत्तर प्रदेश में तो जाने से आपने रोक दिया, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो आज भी प्रदर्शन होगा। इंडिया गेट पर जमा होने वाले हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता अगर जमा होने वाले हैं, बड़े शर्म की बात है। हमें जवाब दें, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जवाब दें, सोनिया जी जवाब दें कि जब वो बच्ची मौत और जिंदगी से सफदरजंग में जूझ रही थी, तब आप एक रात वहां क्यों नहीं बैठे जाकर? तब आपका चेहरा कहां था? तब आप एयर कंडीशन में सो रहे थे? तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो बच्ची के लिए जाना चाहिए? तब आपको वो दलित नहीं दिख रही थी? तब आपको वो ठाकुर और पंडित नहीं दिख रहा था? आप जातिगत और ये सब तरह की राजनीति करने के लिए तब आप तो आराम से सो रहे थे। आप इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना हो जाए, उसका स्वर्गवास हो जाए, तब हम जाएंगे। ये कैसा दोहरा मापदंड है कांग्रेस का? अच्छा मोहसिन जी, दलितों से जुड़े हुआ कोई भी मुद्दा हो, हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, बहुत ही मुखर तरीके से उठा रहे हैं। ये वोट बैंक को जो साधने की कोशिश हो रही है, ये बिहार चुनाव है बिल्कुल नजदीक, बिहार चुनाव में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। देखिए, हम अभी इस वक्त कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जब राजनीति की बात होगी हम राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन इस तरह से देश देख रहा है कि किस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है देश में। आपने कल देखा, राहुल गांधी जी डिवाइडर पर अपने को गिराए ले रहे हैं। अगर मीडिया वाले कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कोई नहीं कुछ मिल रहा है, तो अपने को डिवाइडर पर गिरा ले रहे हैं कि ताकि हमको देखिए धक्का दे दिया गया। साफ तौर पर फुटेज में है। इस तरह की राजनीति कौन करता है भाई? ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ये इस तरह की गंदी राजनीति क्यों करी जा रही है? आप राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए बिहार और वो कर रहे हैं। हम किसी को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्षता से जांच कराकर दोषियों को कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप राजनीति करने निकले हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, 3.5 वर्षों में कोई मुद्दा क्यों नहीं? मोहसिन जी, ये आप ये बताइए, हाथरस के डीएम जब परिवार वालों से मिलते हैं, ये तस्वीर भी तो देश देख रहा है, और डीएम साहब वहां जाकर कहते हैं परिवार वालों से कि मीडिया वाले तो चले गए, हम यहीं पर रहने वाले हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बयान बदलें या ना बदलें, ये आपकी इच्छा है। ये परिवार वालों को दबाने की कोशिश नहीं हो रही है, सच को दबाने की कोशिश नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है?
देखिए वहां की क्या चीजें हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी बातें, जो भी चीजें हुई हैं, जो आप लोगों ने बात उठाई कि उनको शमशान ले जाकर रात में जो उनका अंत्येष्टि करी गई, उसको लेकर एसआईटी इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने करी है कि एसआईटी से सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो इंतजार तो करना होगा 2-4 दिन का। अब आप आरोप प्रत्यारोप की बातें, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, सारी बातें एक हफ्ते में पटल पर आ जाएंगी और वो सारी बातें सार्वजनिक होंगी। ऐसा नहीं है, और सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार अपराधियों को जेल भेज चुकी है, अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक पे जा रही है, तो हम निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार की पूरी संवेदना और सरकार खड़ी है उनके साथ। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। जो भी चीजें एसआईटी की जांच में निकल के आएंगी, उसके बाद और भी जो चीजें मांग होंगी उन चीजों पर विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इस तरह से, जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने उस पीड़ित परिवार को दुखी और किया, एक तो इतना बड़ा दुख उनका, उसमें जाकर राजनीति करी है इन लोगों ने, उनको बहलाना, उनको बहलाकर इधर-उधर की बातें करना। अगर बिहार के बेटे के लिए सीबीआई जांच हो सकती है तो हाथरस की बेटी के लिए क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि फिर राजस्थान की बेटियों के लिए भी हो। अगर कोई ऐसी चीज निकलेगी और लगता है कि परिवार संतुष्ट नहीं है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी एसआईटी हो रही है, एसआईटी की जांच आएगी, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी साफ होकर, कोई भी चीज रह नहीं जाएगी, क्योंकि एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री ने करी है और हम लोग फास्ट ट्रैक पर जाकर सजा दिलाने का काम कर रहे हैं कि तेजी से इसमें निर्णय आए और अपराधियों को और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन आप राजस्थान भी तो चलिए, कांग्रेस के लोगों से कहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट करके देश को गुमराह किया था कि वो नाबालिग बच्चियां थी, नाबालिग बच्चे थे, खुद से चले गए थे और ऐसा कोई मामला नहीं है, और आज उनको उसी बलात्कार की घटना में ये सवाल तो उठा ही रहे हैं कि अगर हाथरस में हंगामा हो रहा है तो राजस्थान में ये विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? रेप की घटनाएं तो वहां भी हो रही हैं, और जब बच्चियों के लिए इंसाफ की बात हो रही है, रेप की चर्चा हो रही है, तो फिर तेरा राज्य वर्सेस मेरा राज्य नहीं होनी चाहिए लड़ाई। सियासी चश्मा उतारकर बात कीजिए, राज्य का चश्मा उतारकर बात कीजिए, धर्म और जाति का चश्मा उतारकर बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.